अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अपना बहुत सा ख्याल रख रहे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है ग्रेड ऑफ सर्विस। ये जो सिलसिला हमने स्टार्ट किया ऑनलाइन लेक्चर का, इस सिलसिले में ये दूसरा लेक्चर है। ग्रेड ऑफ सर्विस मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि ये भी टेलीफोन ट्रैफिक का ही एक पैरामीटर है। आपकी बुक में ये चैप्टर 3 में पेज नंबर 55 पे ये टॉपिक मौजूद है, तो आप वहाँ से भी मज़ीद इसे कंसल्ट कर सकते हैं। तो ग्रेड ऑफ सर्विस क्या होता है? ग्रेड ऑफ सर्विस से मुराद स्विचिंग नेटवर्क की या टेलीफोन सिस्टम की कारकर्दगी है। यानी कि जितना ग्रेड ऑफ सर्विस बेहतर होगा उतना ही ज़्यादा स्विचिंग नेटवर्क या टेलीफोन सिस्टम की कारकर्दगी भी बेहतर होगा। ठीक है जी। ग्रेड ऑफ सर्विस जो है वो हमें बताता है कि कितने सब्सक्राइबर वो लोग जो कि सर्विसेज इस्तेमाल कर रहे हैं टेलीफोन की, वो कितने ऐसे लोग हैं जो कि चैनल ना होने की वजह से उनकी कॉल नहीं मिल पाती ड्यूरिंग बिजी आवर। अब बिजी आवर क्या है? बिजी आवर के बारे में आपको बताया था कि 24 घंटों में से वो मसरूफ़ घंटा जिसमें बहुत ज़्यादा कॉल्स मौजूद होती हैं उसे हम उस एक्सचेंज का, उस स्विचिंग सेंटर का बिजी आवर कहते हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पे हम ग्रेड ऑफ सर्विस में बिजी आवर की क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि असल में बिजी आवर ही वो घंटा है जिसमें ज़्यादा कॉल्स रिजेक्ट होती हैं। ठीक है जी। तो अगर बिजी आवर का ग्रेड ऑफ सर्विस बेहतर बना लिया जाए तो बाकी जो टाइम है उसका ग्रेड ऑफ सर्विस जो है वो ऑटोमेटिकली बेहतर हो जाता है। ठीक है जी। अब स्विचिंग सेंटर में जितना भी इक्विपमेंट है, तो उसने आपको मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि उसने एक्टिव होना होता है ड्यूरिंग कॉल्स। ठीक है। तो जितनी ज़्यादा नंबर ऑफ़ कॉल्स होंगी उतनी ही ज़्यादा दफ़ा वो एक्टिव होगा। तो बिजी आवर में क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉल्स होती हैं, तो अगर ओवरलोडेड है, कंजेस्टेड है कोई एक्सचेंज, तो फिर उस सिलसिले में क्या होगा कि कॉल जो आ रही हैं या कॉल जो जा रही हैं तो वो प्रॉपरली सेटअप नहीं हो सकेंगी, वो रिजेक्ट हो जाएंगी। ठीक है जी। इसके अलावा ग्रेड ऑफ सर्विस को आप ऐसे भी ले सकते हैं कि ग्रेड ऑफ सर्विस हमें बताता है कि कितनी कॉल जो हैं वो किसी भी टेलीफोन सिस्टम में, किसी भी स्विचिंग नेटवर्क में, किसी भी एक्सचेंज में ऑफ़र हुई हैं। यानी कि टोटल कितनी नंबर ऑफ़ कॉल्स कितनी थी, उनमें से कितनी कनेक्ट हो गई हैं और कितनी कंजेस्शन होने की वजह से, ग्रेड ऑफ सर्विस की वैल्यू बहुत ज़्यादा होने की वजह से वो लॉस्ट हो गई हैं या रिजेक्ट हो गई हैं। ठीक है जी। अब ये ग्रेड ऑफ सर्विस की वैल्यूज़ का कैसे हमें पता चलेगा कि इसके लिए कोई फार्मूला होना चाहिए? तो फार्मूला देख लेते हैं हम कि ग्रेड ऑफ सर्विस जो है वो असल में रेशो है नंबर ऑफ़ कॉल्स लॉस्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ़ कॉल्स ऑफर्ड। तो नंबर ऑफ़ कॉल लॉस्ट से मुराद ये है कि जो नेटवर्क बिज़ी होने की वजह से, लाइंस बिज़ी होने की वजह से, कंजेस्शन होने की वजह से नहीं मिल पाती। और टोटल नंबर ऑफ़ कॉल या नंबर ऑफ़ कॉल्स ऑफर्ड से क्या मुराद है कि उसमें वो कॉल जो कि मिल जाती हैं और वो कॉल जो कि नहीं मिल पाती, वो दोनों शामिल हैं। ठीक है जी। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपने ग्रेड ऑफ सर्विस को बेहतर बनाना है, उस ग्रेड ऑफ सर्विस की वैल्यू जितनी कम से कम होगी आपका स्विचिंग सेंटर उतना बेहतर होगा। तो इसकी वैल्यू कम होने से मुराद ये है कि जो न्यूमरेटर है हमारा, जो ये न्यूमरेटर है हमारा नंबर ऑफ़ कॉल्स लॉस्ट, इसकी वैल्यू कम हो। ठीक है जी। इसकी वैल्यू कम होगी तो ग्रेड ऑफ सर्विस कम होगा, यानी कि आपके स्विचिंग सेंटर की कारकर्दगी बेहतर होगी। इसी तरह ग्रेड ऑफ सर्विस को हम ये भी कह सकते हैं कि ये ट्रैफिक लॉस्ट डिवाइडेड बाय ट्रैफिक ऑफर्ड की रेशियो है। अब ट्रैफिक से क्या मुराद है? ट्रैफिक में हमने पढ़ा था कि ट्रैफिक असल में नंबर ऑफ कॉल्स हैं। ठीक है जी। इसी तरह ग्रेड ऑफ सर्विस को हम ये भी कह सकते हैं कि ये लॉस्ट कॉल्स डिवाइडेड बाय ऑफर्ड कॉल्स की रेशियो है। ठीक है जी। तो ये तीनों फार्मूले जो हैं वो एक दूसरे से मुताबिकत रखते हैं और ये तीनों ग्रेड ऑफ सर्विस के फार्मूले। ठीक है जी। अब टेलीफोन नेटवर्क जो हम डिज़ाइन करते हैं, तो ये हम चीज़ क्यों पढ़ रहे हैं, टेलीफोन ट्रैफिक क्यों पढ़ रहे हैं, ग्रेड ऑफ सर्विस क्यों पढ़ रहे हैं, कि हम ये देखना चाहते हैं कि एक अच्छा टेलीफोन नेटवर्क उसकी डिज़ाइनिंग कैसी होती है। ठीक है जी। तो एक जो अच्छा टेलीफोन नेटवर्क है वो एक स्पेसिफिक
ग्रेड ऑफ सर्विस के साथ डिज़ाइन किया जाता है। और ये मैंने आपको बताया कि ये बिजी आवर के लिए स्पेशली इसे डिज़ाइन किया जाता है, क्योंकि जिस घंटे में सबसे ज़्यादा कॉल्स हैं अगर उसे मैनेज कर लिया जाए तो बाकी जो पूरे दिन में आवर्स हैं, बाकी जो पूरे दिन में घंटे हैं, वो ऑटोमेटिकली मैनेज हो जाएंगे। ठीक है जी। आसान अल्फाज में ऐसे है कि अगर कोई सब्सक्राइबर बिजी आवर में वो कॉल कर सकता है, उसकी कॉल ड्रॉप नहीं होती, उसकी कॉल रिजेक्ट नहीं होती, तो इसका मतलब ये है कि वो बाकी दिन में, बाकी दिन के बाकी घंटों में आसानी से कॉल कर सकते हैं। अच्छा चलें, अब ये देखते हैं कि ग्रेड ऑफ सर्विस अगर हाई हो या उसकी वैल्यू आप के मुताबिक ना हो, आप रेंज में ना हो, तो फिर क्या मसाइल आएंगे। तो सबसे पहला मसला जो कि हमने आगे भी डिस्कस किया है कि लॉस ऑफ कॉल्स, यानी कि हाई ग्रेड ऑफ सर्विस होने की वजह से कॉल जो हैं वो ड्रॉप बहुत ज़्यादा होंगी। इसके अलावा क्योंकि अब वो जो कॉल जो हैं वो सब्सक्राइबर कर रहे हैं, तो सब्सक्राइबर डिससेटिस्फेक्शन, यानी कि सब्सक्राइबर जो है वो आप सब्सक्राइबर जब सेटिस्फाई नहीं होगा तो फिर कुछ अरसे बाद वो उस सर्विस को छोड़ देगा। ठीक है जी, वो हो सकता है कि वो कनेक्शन जो है वो कटवा दे। तीसरे नंबर पे अगर ग्रेड ऑफ सर्विस की वैल्यू हाई होगी तो स्विचिंग सेंटर की परफॉर्मेंस लो होगी। ठीक है जी, स्विचिंग सेंटर ओवरलोडेड होगा, बहुत सी कॉल्स ड्रॉप होंगी, तो उस वजह से उसकी परफॉर्मेंस लो होगी। इसके अलावा अगर ग्रेड ऑफ सर्विस हाई है तो फिर क्या होगा कि कॉल को सेटअप करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, क्योंकि वो लाइन इतनी बिजी हैं कि आपके लिए जब एक्सचेंज में एक लाइन मुख्तस करनी होगी स्विचिंग सेंटर ने, तो उस पर बहुत सा टाइम लग जाएगा। ठीक है जी, ये प्रोसेस हमने पढ़ा हुआ है कि किस तरह जब कोई यूज़र जो है वो नंबर डायल करना चाहता है तो उसके लिए एक्सचेंज में एक लाइन जो है वो मुख्तस कर दी जाती है। हमने लाइन फाइंडर टाइप के ऑटोमेटिक एक्सचेंज के बारे में चैप्टर 2 में पढ़ा है। इसके अलावा ग्रेड ऑफ सर्विस की वैल्यू अगर हाई है तो चैनल कंजेस्शन होगी, यानी कि चैनल चैनल से क्या मुराद है, चैनल से मुराद वो ट्रांसमिशन मीडिया है। तो टेलीफोन सिस्टम की हम बात कर रहे हैं, लैंडलाइन की, तो इसमें जो मीडिया है वो आपको बताया था कि वायर्ड है। ठीक है जी, तो उस वायर्ड मीडिया में ग्रेड ऑफ सर्विस हाई होने की वजह से बहुत ज़्यादा कंजेस्शन होगी, बहुत ज़्यादा रश होगा। किसका रश होगा? सिग्नल्स का, जो कि उस चैनल में से ट्रैवल कर। ठीक है जी। अब ग्रेड ऑफ सर्विस जो है, अब ग्रेड ऑफ सर्विस की डिफरेंट वैल्यूज़ हैं लोकल कॉल के लिए और लॉन्ग डिस्टेंस कॉल के लिए। ठीक है जी, तो लोकल कॉल के लिए जो ग्रेड ऑफ सर्विस की एक्सेप्टेबल वैल्यू है वो 3 to 5% होनी चाहिए, यानी कि अगर 100 कॉल एक स्पेसिफिक पीरियड में या बिजी आवर में आ रही हैं तो उनमें से अगर 5 कॉल ग्रेड ऑफ सर्विस, 5 कॉल जो हैं वो लाइंस बिजी होने की वजह से ड्रॉप हो जाती हैं तो वो नॉर्मल बात है। अगर ग्रेड ऑफ सर्विस इससे ज़्यादा होगा फिर क्या होगा? फिर स्विचिंग सेंटर को हम कह सकते हैं कि वो कंजेस्टेड है, यानी कि फ़र्ज़ किया कि अब 100 कॉल्स एक स्पेसिफिक बिजी आवर में कर रहे हैं, तो उसमें से 6 कॉल्स अगर रिजेक्ट हो जाते तो इसका मतलब ये है कि ग्रेड ऑफ सर्विस ज़्यादा है। ठीक है जी। इसी तरह लॉन्ग डिस्टेंस कॉल जो कि NWD या नेशन वाइड कॉल्स होती हैं या इंटरनेशनल कॉल्स हैं, तो उनके लिए ग्रेड ऑफ सर्विस की वैल्यू और है। तो लॉन्ग डिस्टेंस कॉल के लिए ग्रेड ऑफ सर्विस की वैल्यू 6 to 7% है। इसका मतलब ये है कि अगर 100 कॉल्स हैं एक स्पेसिफिक पीरियड में, तो उसमें से 7 कॉल जो हैं वो ड्रॉप अगर हो जाएं तो हम ये कह सकते हैं कि ग्रेड ऑफ सर्विस नॉर्मल है। लेकिन अगर इससे ज़्यादा वैल्यू है, यानी कि 8 कॉल रिजेक्ट हो जाती हैं, फिर यह समझा जाता है कि स्विचिंग सेंटर कंजेस्टेड है, यानी कि लाइन जो हैं वो बहुत बिजी हैं। इसके अलावा हमने बात की कि कॉल फेलियर, यानी कि जो कॉल नहीं मिल पाती, तो उसके बहुत से फैक्टर्स हैं, उनमें ग्रेड ऑफ सर्विस भी एक फैक्टर है, लेकिन इसके अलावा भी फैक्टर्स हैं। वो क्या फैक्टर हैं कि कॉल जो फेल होती है, कॉल जो कनेक्ट नहीं हो पाती, उसमें कस्टमर बिहेवियर की वजह से भी कई दफ़ा कॉल नहीं मिल पाती। जैसे फ़र्ज़ किया कि कोई सब्सक्राइबर अगर नंबर डायल कर रहा है और उसने नंबर ही गलत डायल किया है, ठीक है, कोई 1 या 2 डिजिट उसने गलत डायल किए हैं, तो वो जितनी दफ़ा मर्ज़ी ट्राई करता रहे उसकी कॉल जो है वो करेक्ट डेस्टिनेशन के साथ नहीं मिल पाएगी, करेक्ट यूज़र के साथ उसकी कॉल सेटअप
नहीं होगी। ठीक है जी। या अगर 7 डिजिट नंबर था, उसने 10 डिजिट नंबर डायल कर दी है, ठीक है जी, तो फिर भी उसकी कॉल जो है वो नहीं मिल पाएगी। इसी तरह कई दफ़ा ये हो सकता है कि जिस सब्सक्राइबर को आप कॉल कर रहे हैं वो सब्सक्राइबर जो है वो मौजूद नहीं है। ठीक है जी, तो आप जितनी मर्ज़ी कॉल करते रहें, वो क्योंकि सब्सक्राइबर मौजूद नहीं है तो उसका आपका रिप्लाई क्या आएगा, नो आंसर, यानी कि वो कॉल कनेक्ट नहीं हो सकेगी। इसके अलावा हो सकता है कि जिस सब्सक्राइबर को आप कॉल कर रहे हैं वो सब्सक्राइबर बिज़ी हो, वो कहीं और बात कर रहा हो, तो उसकी सूरत में भी कॉल जो है वो आपकी कॉल उससे कनेक्ट नहीं हो सकती। इसके अलावा कोई नेटवर्क ऐसा है जिसमें काफ़ी डिले है, तो उस सूरत में भी आपकी कॉल जो है वो कनेक्ट नहीं हो पाती, यानी कि एक बहुत लंबा रूट है और उसमें हर रूट पे जो स्विचिंग सेंटर मौजूद हैं, जितने भी मौजूद हैं, उन सब में डिले है, तो उसकी वजह से भी कॉल जो है वो कई दफ़ा नहीं मिल पाती। इसके अलावा कई दफ़ा ऐसा होता है कि सिस्टम की सिग्नल में सिस्टम में कोई टेक्निकल इश्यूज होते हैं, वो इंटरनल भी हो सकते हैं कि एक्सचेंज के अंदर कोई इश्यूज हों, वो एक्सटर्नल भी हो सकते हैं कि एक्सचेंज के साथ कनेक्टेड जो कैबिनेट्स हैं, जो डीपीज हैं, जो चैनल्स हैं, उनमें कोई प्रॉब्लम हो। ठीक है जी, तो इन दोनों वजह से भी आपकी कॉल जो है वो नहीं मिल पाती। ठीक है जी। इसके अलावा हमने अभी तक बात की आइडियल सिनेरियो की कि जब दो टेलीफोन लाइन जो हैं वो दो डिफरेंट एक्सचेंजेस के साथ कनेक्ट हैं, उन उन दोनों का आपस में हमने कनेक्शन करवाना है, और इन दोनों ये दोनों एक्सचेंज जो हैं वो पास पास हैं। लेकिन अगर एक लॉन्ग डिस्टेंस कॉल है तो उसमें मैंने आपको बताया था कि उस रूट में बहुत ज़्यादा जो है वो स्विचिंग सेंटर आएंगे। तो उन बहुत ज़्यादा स्विचिंग सेंटर की जब बात होती है तो फिर हमारा ग्रेड ऑफ सर्विस जो है उसकी फिर डिफरेंट कैटेगरीज आ जाती हैं। वो कैटेगरीज कौन कौन सी हैं कि ग्रेड ऑफ सर्विस जो है वो इंटरनल कॉल्स के लिए अलग है, एक्सचेंज के अंदर ही अगर आपने अपने ही एक्सचेंज के साथ जुड़े हुए किसी और यूज़र से रब्ता करना है, उसके लिए ग्रेड ऑफ सर्विस की वैल्यू अलग होगी। अगर आप किसी ट्रंक नेटवर्क, एक बड़े नेटवर्क, एक NWD कॉल कर रहे हैं, उसके लिए ग्रेड ऑफ सर्विस अलग होगा। इसके अलावा अगर कोई ट्रंक नेटवर्क, एक बड़ा नेटवर्क, अपने ही नेटवर्क के अंदर अगर बात कर रहा है, कॉल कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, तो फिर उसका ग्रेड ऑफ सर्विस अलग होगा। और इसी तरह जब आप किसी कॉल को टर्मिनेट करना चाहते हैं तो उसका ग्रेड ऑफ सर्विस जो है वो अलग होगा। ठीक है जी, तो ये डिफरेंट सिनेरियोज हो सकते हैं। तो इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वो होगा नेशन वाइड डायलिंग पे NWD सिस्टम पे। तो वो नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो हम उसे देखेंगे।